हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। काफ़ी सारे लोग हैं जो रिलैक्सो फुटवेयर में फंसे हुए हैं। 2021 से और 22 से बाइंग करना शुरू की थी और शायद आई थिंक यहाँ पे बाइंग करना शुरू की थी काफ़ी सारे लोगों ने इन सपोर्ट को देख के। लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी स्टॉक में फंसे हुए हैं और इसका कुछ फ्यूचर भी आज तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज मेरी जो स्ट्रेटजी और मेरे जो क्राइटेरिया है उसमें ये स्टॉक तो कभी भी फिट नहीं बैठता है। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो है कि कम से कम कंपनी की सेल्स ग्रो होनी चाहिए। इस कंपनी में सेल्स तो है ही नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ भी डाउन हो रही है, मीन्स डी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था, अगर आपने ये नोटिस किया होगा कि स्टॉक यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो बाउंस करके फिर से रिटेस्ट करके फिर से नीचे स्टॉक आ गया। और दूसरी बार कंपनी ने यहाँ पे भी एक बार ट्राई की, लेकिन ये भी इसने ब्रेक नहीं किया। सो ये क्लियर इंडिकेशन था कि स्टॉक यहाँ से बाउंस तो नहीं करने वाला है। अगर बाउंस करता है ये स्टॉक यहाँ से तो ये ऐसी पैटर्न बनाता, यहाँ से ये ऊपर जाता, यहाँ पे एक हैंडल बनाता और फिर यहाँ से ये ऊपर निकल जाता। लेकिन ये इसमें हुआ नहीं, और ये नहीं हुआ इसीलिए हमें इस स्टॉक को यहाँ पे ऊपर ही अवॉइड करने की ज़रूरत थी। लेकिन हमने अवॉइड नहीं किया और बाइंग करते गए। काफ़ी सारे फिन इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में है, उसने भी ये स्टॉक को एक बार बताया था कि ये स्टॉक अच्छा है, बाय करो, ये कंपनी है, वो कंपनी है। एक तो म्यूचुअल फंड का जो होता है ना, वो मुझे नहीं पता उसका नाम, लेकिन उसने भी अपनी चप्पल हाथ में लेके बताया था कि ये बाय करो। लेकिन चलो, हमने सोच लिया कि आपने यहाँ पे भी बाय कर लिया, आपने वेट किया, कोई बात नहीं, 1 साल पूरा बर्बाद कर लिया। लेकिन आपने ये तो नोटिस किया होगा ना कि यहाँ से स्टॉक ने जब ब्रेक डाउन किया, ये जो लेवल है यहाँ से ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट करके फिर से वो डाउन चला गया। ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्टॉक को कभी भी होल्ड मत करो, क्योंकि यहाँ पे आप अपना कुछ भी 10% 15% जो भी कैपिटल आपकी पोर्टफोलियो की वाइफ हुई है वो एक बार बचा के निकलो यहाँ से। क्योंकि इसका जो फ्यूचर था वो डाउन ट्रेंड में था। बिकॉज चार्ट क्लियरली बोल रहा था कि इसमें सप्लाई है, इसमें सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी काफ़ी सारे लोग चढ़े इसमें और अभी काफ़ी सारे लोग 50% 40% लॉस में बैठे हुए हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझे बता भी रहे हैं कि इस स्टॉक में क्या करें क्या नहीं करें। मेरे हिसाब से सिंपल सा लॉजिक है, ये स्टॉक में कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है अब जाने का। सो मेरे हिसाब से इसमें वेट ही करो। और अगर आपके पास कैपिटल है और कम कैपिटल डिप्लॉय की है तो इसमें से लॉस बुक करो, एक बार तो लॉस बुक करो। और दूसरी जो ग्रोइंग कंपनी है, अच्छी चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रही है, जहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है, वहाँ पे ट्रेड करो। लेकिन अभी का जो मार्केट है, स्मॉल कैप इंडेक्स ही डाउन चल रही है। मार्केट में कुछ अभी भी जो थ्रस्ट कहते हैं ना, जो लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी नहीं है। सो वाई हम ट्रेड करें? अभी जो मार्केट से बाहर रहेगा वही जीतेगा। और ऐसे स्टॉक से तो मे बी आप दूर ही रहो, क्योंकि ये स्टॉक आपको, ये तो अच्छा है कि आपने, चलो, उस फिन इन्फ्लुएंसर ने बताया था कि 5% डालना या 3% डालना। चलो आपने 5% डाले और 50% डाउन चला गया, ठीक है, चलो पोर्टफोलियो में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई। लेकिन किसी ने मानो कि इसमें एवरेज कर ली है और इस एवरेज के कारण उसकी जो डिप्लॉय कैपिटल है वो ज़्यादा हो चुकी है, दैन इट इज़ अ वेरी रिस्की स्टॉक। सो मेरे हिसाब से अभी भी तो इस स्टॉक में कोई ऐसा है ही नहीं कि आप ट्रेड करो। अभी जो है उसको होल्ड करो, अदरवाइज एग्जिट करके कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो या अपनी कैपिटल को होल्ड करो। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आती, स्मॉल कैप में जब तक लिक्विडिटी नहीं आती, तब तक होल्ड ही करो अभी तो। ठीक है, चलो।